दोस्तों अल्फी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्फी को असल में किस काम के लिए बनाया गया था? और क्या आप जानते हैं कि आप बॉल पेन से लिखी हुई चीज को भी इजीली इरेज कर सकते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिसिन कैप्सूल हमेशा 2 कलर्स में ही क्यों बनाए जाते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको आम चीजों के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारे चैनल नॉलेज फैक्टों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कार्स के अंदर इस तरह का बटन देखा होगा। वैसे तो दुनिया की कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें ये बटन मौजूद होता है, लेकिन इस बटन का असल मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये बटन कार के बैक ग्लास से फॉग और पानी वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सिंपल सा बटन दबाने से कार की बैक विंडो कैसे क्लीन हो सकती है। जिस कार में ये बटन होता है इसके बैक ग्लास पर इस तरह की लाइंस मौजूद होती हैं। असल में ये लाइंस देखने में पेपर की तरह लगती हैं, लेकिन ये पेपर से नहीं बल्कि मेटल से बनी होती हैं। जब आप इस बटन को ऑन करते हैं तो ये मेटल की वायर्स गर्म हो जाती हैं और बैक ग्लास से फॉग और आइस वगैरह को पिघला कर नीचे गिरा देती हैं, जिससे स्क्रीन साफ हो जाती है और ड्राइवर को पीछे देखने में आसानी होती है। दोस्तों अगर रिस्ट वॉच की बात की जाए तो आजकल तकरीबन हर बंदा ही इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 98% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट कलाई में पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों बांधा जाता है? आपको जान के हैरानगी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पहनना स्टार्ट की गई थी तो सब लोग इसे राइट हैंड में पहनते थे। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग हर काम सीधे हाथ से करते हैं, तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इवन अगर आज भी आप सीधे हाथ में घड़ी पहन कर रखेंगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए घड़ियों को बाएं हाथ में पहनना शुरू कर दिया गया और आज भी जो लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं वो सिर्फ दुनिया से अलग लगने के लिए और शो ऑफ के लिए ऐसा करते हैं, वरना नॉर्मल बंदा तो घड़ी लेफ्ट हैंड में ही पहनता है। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपने प्लेयर्स में एक चीज नोट की होगी कि हर प्लेयर की बैक पर शर्ट के नीचे कोई उबड़ी हुई चीज मौजूद होती है। ज्यादातर लोग तो इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि इस उबड़ी हुई चीज को बकायदा खिलाड़ियों के जिस्म पर फिक्स किया जाता है और इसका एक खास पर्पस होता है। असल में ये एक डिवाइस होती है जिसके अंदर सेंसर लगाया जाता है। ये प्लेयर के जिस्म की तमाम एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। प्लेयर इस सेंसर को एक शर्ट की तरह अपने जिस्म पर पहन लेता है। इस डिवाइस में इसकी हार्ट बीट, टेम्परेचर, स्टेप्स, एक्सीलरेशन, डिसेलरेशन और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें मॉनिटर होती हैं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी चीटिंग करके स्टीरॉइड्स की मदद से अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करे तो वो भी इस डिवाइस में शो हो जाती है। दोस्तों क्रिकेट मैच एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स ही क्यों लगाई जाती हैं? आपको जान के हैरानगी होगी कि जब ये खेल नया नया इजाद हुआ था तो उस वक्त ये विकेट्स 3 नहीं बल्कि 2 हुआ करती थी। इनके अंदर 6 इंच का फासला होता था और जब बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजर जाती थी तो प्लेयर आउट हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर में स्लो मोशन कैमरा नहीं था, तो कई दफा बॉल इतनी फास्ट होती थी कि एम्पायर को नजर ही नहीं आता था कि बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजरी है या फिर नहीं गुजरी, इसलिए वह आउट का डिसीजन नहीं कर पाता था। इस चीज को देखते हुए 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बॉल इन्हें गिरा दे और आउट का पता चल सके। दोस्तों अगर बूट से आने वाली स्मेल की बात की जाए तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि शूज में से स्मेल हमारे पाँव के पसीने और बैक्टीरिया की वजह से आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी ट्रिक यूज करके आप इस गंदी और बदबूदार स्मेल से बच सकते हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है और वो ये है कि आप टी बैग लेकर इसे अपने जूतों के अंदर रख दें। असल में टी बैग हमारे जूतों की स्मेल और मॉइस्चर दोनों चीजों को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो बदबू बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर टी बैग से भी सॉक्स की स्मेल खत्म ना हो रही हो तो फिर इनके अंदर सिलिकॉन जेल रखने से ये बदबू मुकम्मल तौर पर खत्म की जा सकती है। ये आइडिया वाकई में बहुत यूजफुल है।
दोस्तों आप सब लोग पिज़्ज़ा तो खाते होंगे। ऑफ कोर्स ये एक ऐसा फूड आइटम है जो हर किसी को ही पसंद होता है। आमतौर पर हम पिज़्ज़ा को टेबल पर या किसी फ्लैट जगह पर रखकर खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पिज़्ज़ा के बॉक्स में एक हिडन फीचर छुपा होता है। जब भी हम कहीं पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो वो हमें एक खास किस्म के बॉक्स में पैक करके पिज़्ज़ा देते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि इस बॉक्स की शेप काफी ज्यादा अनयूजुअल होती है। देखने में तो ये बॉक्स बिल्कुल पिज़्ज़ा की पैकिंग लगता है और हर कोई इसमें से पिज़्ज़ा निकाल कर इसे फेंक देता है, लेकिन असल में आप इस बॉक्स को पिज़्ज़ा रखने के लिए एक स्टैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स को एक खास तरीके से अरेंज करते हैं तो ये एक पिज़्ज़ा स्टैंड बन जाता है और इसके अंदर पिज़्ज़े को रखकर इजीली खाया जा सकता है। पिज़्ज़े के बॉक्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये इजीली खोल कर अरेंज किया जा सके और ये एक टेबल स्टैंड बन सके। ये सच में अमेजिंग है। दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी कार्स देखी होंगी जिनके ऊपर इस तरह का एंटीना लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एंटीना का आखिर क्या काम होता है? ये एंटीना रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए लगाया जाता है। इवन के जिस कार के ऊपर ये एंटीना लगा होता है इसमें नेटवर्क सिग्नल्स भी फुल आते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि आजकल की नई कार्स के रूफ पर ये एंटीना मौजूद नहीं होता। आपको जान के हैरानगी होगी कि दुनिया में बनाए जाने वाली तमाम कार्स में ये एंटीना अब भी लगाया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसका साइज बहुत ही छोटा कर दिया गया है और इसे एक सेंसर में बदल दिया गया है। असल में यह पुराना एंटीना साइज में काफी बड़ा होता था और देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, इसलिए अब इसकी जगह पर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर हिडन होता है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कैप्सूल वाली मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। दुनिया में जितने भी कैप्सूल्स बनाए जाते हैं वो हमेशा 2 कलर्स के होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्सूल्स को हमेशा 2 रंगों में ही क्यों बनाया जाता है? हालांकि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है, तो फिर कंपनीज इनको 2 कलर्स में क्यों बनाती हैं? इसके पीछे खास रीजन होती है। असल में कैप्सूल्स के 2 पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा पार्ट एक कैप होता है जिसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद किया जाता है। इन दोनों के कलर्स अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इन दोनों में फर्क करने में आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर में मेडिसिन भर सके और कैप को पहचान सके। अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किसमें दवाई भरनी है और कौन सा कैप है। इन कलर्स की मदद से इन्हें मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। दोस्तों अल्फी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अल्फी को असल में किस काम के लिए बनाया गया था? आप बिलीव नहीं करेंगे कि अल्फी प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए इन्वेंट की गई थी। असल में अल्फी जंगों के दौरान यूज होने वाले फर्स्ट एड किट बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर जंग में जख्मी हो जाता था तो उसके जख्म के ऊपर अल्फी डाल दी जाती थी। अल्फी ना सिर्फ इसके जख्म के अंदर से खून को रोक देती थी बल्कि अल्फी लगने के बाद इसके अंदर पानी, मिट्टी और पसीना वगैरह नहीं जाता था, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। बहरहाल जो भी हो, अल्फी का यूज वाकई में बहुत शॉकिंग था। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आपने नोट किया होगा कि कुछ बॉल पेन्स ऐसे होते हैं जिनके एक साइड पर इस तरह का रबर टाइप मटेरियल लगा होता है। हम में से मोस्टली लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर इन पेन्स में प्लास्टिक की जगह रबड़ ही क्यों लगाया जाता है? असल में ये रबड़ इस बॉल पेन का इरेजर होता है। अगर इस तरह के पेन से राइटिंग के दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इस इरेजर की मदद से इसे इजीली रब करके दोबारा भी लिख सकते हैं। नॉर्मल बॉल पेन्स के अंदर ये फीचर नहीं होता, लेकिन इस बॉल पेन की इंक को एक खास मटेरियल से बनाया जाता है जो कि रिमूवेबल होती है। आप इस पेन से लिखी हुई किसी भी चीज को इजीली इरेज कर सकते हैं। ये दोनों चीजें सेम लेड पेंसिल और इसके पीछे लगे इरेजर की तरह काम करती हैं। ये रियली अमेजिंग है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।